हाय एवरीवन, वेलकम टू द लास्ट मोमेंट ट्यूशन। एंड आज हम लोग इस लेक्चर के अंदर पढ़ने वाले हैं लीनियर प्रोबिंग के बारे में। ठीक है, किसके बारे में? लीनियर प्रोबिंग। किस में होती है भैया लीनियर प्रोबिंग? हैश में होती है, हैश टेबल्स में होती है। ठीक है, इसका एक क्वेश्चन करेंगे एंड हम सीखेंगे कि एक्चुअली में ये कहाँ पे कैसे यूज़ होती है एंड किस तरीके से इसको सॉल्व किया जाता है। ये स्पेशली इंजीनियरिंग एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। सो दैट्स वाई आज इस लेक्चर के अंदर हम ये सीखने वाले हैं। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल लीनियर प्रोबिंग क्या होती है उसके बारे में सीखते हैं। तो शॉर्ट फॉर्म में मैं लीनियर प्रोबिंग को LP लिख देता हूँ। सो लीनियर नाम से समझ में आ रहा है कि जो एक बार ही होगा। ठीक है, लीनियर समझ में आ रहा है ना? यस। ऐसी क्वाड्रेटिक होती है, यस, क्वाड्रेटिक प्रोबिंग भी होती है, बट अभी हम लीनियर प्रोबिंग सीख रहे हैं। ठीक है, सो लीनियर प्रोबिंग क्या होता है? लीनियर प्रोबिंग तरीके की टेक्निक होती है। किस तरीके की टेक्निक होती है? जिससे हम कोलिजन को क्या कर सके, रिजॉल्व कर सके। सो अगर इसके बारे में आपसे कोई पूछ ले तो आपको लिखना है कि लीनियर प्रोबिंग इज अ कोलिजन रिजोल्यूशन टेक्निक। ठीक है, किस तरीके की है? कोलिजन रिजोल्यूशन टेक्निक है। ठीक है, यूज्ड इन हैश टेबल। क्या बात समझ में आ रही है? आज कहीं ना कहीं हमें हैश टेबल्स के बारे में पता होना चाहिए। हाँ भैया, पता होना चाहिए। एंड जब कभी कोलिजन अकर हो जाए, है ना, ऐसा भी होगा कि कोलिजन अकर हो जाएगा। सो व्हेन, स्पेलिंग व्हेन की WA, सो व्हेन अ कोलिजन अकर्स, व्हेन अ कोलिजन अकर्स, जब कोलिजन अकर हो जाए, कोलिजन का मतलब है जब दो एलिमेंट सेम इंडेक्स पे चले जाए। ठीक है, उसका मतलब होता है कोलिजन। ठीक है, फिर क्या होगा? देन उस केस में हमें क्या करना है? नेक्स्ट अवेलेबल एम्प्टी स्लॉट, ठीक है, उसके अंदर उसको इंसर्ट करना है। इन द टेबल इज यूज्ड। क्या ये बात समझ में आ रही है? सो लीनियर प्रोबिंग क्या कहती है? लीनियर प्रोबिंग एक तरीके की क्या है? पेन का कलर मैं थोड़ी देर के लिए ऑरेंज लेता हूँ जिससे कि अब आपको और समझ में आएगा। तो लीनियर प्रोबिंग एक तरीके की क्या? कोलिजन रेजोल्यूशन टेक्निक है। ठीक है, इससे हम क्या करेंगे? कोलिजन को रिजॉल्व करेंगे। रेजोल्यूशन टेक्निक है। अब कोलिजन कैसे हो सकता है? मान लो एक एलिमेंट है 5 और एक एलिमेंट है 9, दोनों इंडेक्स 0 पे आ जाए। पहले ऑलरेडी 5 पड़ा हुआ है, अब 9 भी इंडेक्स 0 पे आना चाह रहा है। बट यार ये दोनों सेम इंडेक्स पे आ सकते हैं या नहीं आ सकते? तो जब दोनों का इंडेक्स सेम आ जाए उस केस में हम कहेंगे कि यार यहाँ पे कोलिजन अकर हो चुका है। कोलिजन अकर हो चुका है, यस। तो हमें नेक्स्ट इंडेक्स नंबर 1 अगर खाली पड़ा है तो मेरे को यहाँ पे 9 इंसर्ट करना पड़ेगा। तो ये सेकंड लाइन यही कह रही है, जब भी कोलिजन अकर हो जाए, कोलिजन अकर हो जाए मतलब जब दो एलिमेंट सेम इंडेक्स पे आ जाए, है ना। जैसे 5 और 9 दोनों को इंडेक्स 0 चाहिए था, बट 5 ऑलरेडी प्रेजेंट था तो 9 0 पे नहीं आ सकता। तो उसके नेक्स्ट जो भी अवेलेबल एम्प्टी स्लॉट होगा ना, उसको यूज करेंगे हम 9 को फिल करते समय। तो वो यही चीज कह रही है। क्या बात समझ में आ रही है? हाँ भैया, बात समझ में आ रही है। इतना ही सिंपल है भाई, यही है लीनियर प्रोबिंग। ठीक है, हैश टेबल क्या होता है यार? हैश टेबल के अंदर आप डेटा स्टोर कर सकते हो। यस, डेटा को फिर आप क्या कर सकते हो? डेटा ले सकते हो वहां से। यस, हैश टेबल कुछ इस तरीके का होता है जिसके अंदर आपके पास डेटा प्रेजेंट होगा इन द फॉर्म ऑफ की एंड वैल्यू पेयर। ठीक है, मान लो 0 की है, वैल्यू पड़ी हुई है 5, 1 की है 1, है ना, की 1 पे वैल्यू पड़ी है 10। तो इस तरीके से की वैल्यू पेयर के फॉर्म में डेटा स्टोर होता है एंड वो आप रिप्रेजेंट कर सकते हो इन दी टेबल, इन द फॉर्म ऑफ हैश टेबल। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे हैश टेबल्स का काम यूज हो रहा होता है। ठीक है, तो मैं ख्याल से बात समझ में आ रही है। इसी तरीके के हैश वैल्यूज, हैश टेबल्स का फंक्शन यहाँ पे होता है। अब जो हम पढ़ रहे हैं लीनियर प्रोबिंग, है ना, लीनियर प्रोबिंग जो पढ़ रहे हैं इसमें सबसे ज्यादा यूज होगा मॉड्यूलो ऑपरेटर का, है ना। मॉड्यूलो ऑपरेटर क्या रिटर्न करता है? हमें रिमाइंडर। ठीक है, क्या रिटर्न करता है? रिमाइंडर। सपोज 7 mod 2, तो देखो ये जो वैल्यू बता रहा है रिमाइंडर के बाद, इससे ये पता चलता है कि इसकी रेंज पता चलती है 0 से लेके n-1। अगर यहाँ पे n होगा तो हम ये बता देंगे कि 0 से लेके n-1 तक ही मॉड्यूलो निकलेगा। 2 है तो 0 और 1 ही हो सकता है। ठीक है, तो मॉड्यूलो हमेशा वैल्यू 0 और 1 के बीच में ही देगा अगर 2 लिखा है तो। देखो 7 मॉड्यूलो 2 मतलब 7 कितनी बार परफेक्टली 2 से डिवाइड हो जाता है? ठीक है, परफेक्ट डिवाइड बाय 2 हो जाता है। तो 7 नहीं हो पाता। अगर 6 होता तो मैं कह सकता था 3 टाइम्स हो जाता, बट वहाँ पे 7 है तो रिमाइंडर क्या मिल जाएगा? मेरे को 1 मिल जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर 1 हो जाएगा और वो इस रेंज में लाई करेगा ही करेगा। ठीक है, रिमाइंडर कैसे निकालते हैं यार? इस तरीके से आप डिवाइड करके देख लो
तो 3 से परफेक्टली डिविजिबल हो जाता है, जो बच जाता है वो रिमाइंडर कहलाता है। सो मॉड्यूलो ऑपरेटर हमेशा क्या देता है, हमें रिमाइंडर देता है, ठीक है। और ये आपको ध्यान में रखना है। अगर मैं बोलूँ 15 मॉड्यूलो 7, तो रिमाइंडर किस किस के बीच में होगा, 0 से लेके 6 के बीच में होगा, है ना। हमने अभी देखा था अगर यहाँ पे n होगा तो 0 से लेके n-1 के बीच में होगा, तो 0 से लेके 6 के बीच में रिमाइंडर पॉसिबल है। आप डिवाइड करके देख लो, ये फॉर्म है, ठीक है, ये फॉर्म होती है, ठीक है। तो 7 2 जा 14 माइनस क्या 1, रिमाइंडर क्या आ गया 1 आ गया, तो इसका मतलब इसका रिमाइंडर 1 आने वाला है। और 1 0 से लेके 6 की रेंज में लाइक करेगा ही करेगा। क्या बात समझ में आ रही है भैया। 0 कब होगा भाई, 14 mod 7 कर लो, प्रॉपर डिवाइड हो जाएगा तो रिमाइंडर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। करके देख लो, 14 को 7 से डिवाइड कर लो, तो 7 2 जा 14, परफेक्ट डिवाइड हो गया, रिमाइंडर 0 आ गया। सो दैट्स आप जब भी हम कहेंगे कि यहाँ पे n होगा, जो भी n का वैल्यू यहाँ पे 7 है, तो n-1 तक जाएगा, 0 से लेके 6 तक गया, ठीक है। तो ये रिमाइंडर है। अब भैया इसका एक क्वेश्चन हो जाता तो मज़ा ही आ जाता, जितना आपने सिखाया है, ठीक है। एक क्वेश्चंस भी करेंगे, एक नहीं 2 करेंगे, बट फर्दर नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे, क्योंकि अभी जो मेन कॉन्सेप्ट है वो सीखने का है। इसके अंदर एक हम बहुत ज़्यादा छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर जो बड़े क्वेश्चन हैं वो हम कल से करेंगे, नेक्स्ट वीडियो के साथ करेंगे, ठीक है। छोटा क्वेश्चन ले लेते हैं, लाइक 14 है, 7 है, 8 है, 4 है, ठीक है। 4 नहीं लेते हैं इसको, कुछ 9 ले लेते हैं। और हमें गिवन है कि भाई साइज हमें गिवन है 5, ठीक है। सपोज ये गिवन है, क्लियर बात, यस भाई क्लियर बात है। अब हमें क्या करना है, लीनियर प्रोबिंग अप्लाई करनी है और फाइंड करना है कितने नंबर ऑफ कोलिजन हुए, कोलिजन काउंट फाइंड करना है, ठीक है। कोलिजन्स टोटल फाइंड करना है। ये छोटा सा सवाल है, इसी से रिलेटेड बड़ा सवाल हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर करेंगे। तो छोटे से सवाल से हम कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं सबसे पहले। सो हमें क्वेश्चन में गिवन है लीनियर प्रोबिंग हमें अप्लाई करनी है, ठीक है। तो लीनियर प्रोबिंग अप्लाई करने के लिए अभी हमने देखा था, ठीक है भैया, सब चीज़ देख ली थी, हैश टेबल्स यूज होंगे, यस। अब इसका साइज क्वेश्चन में गिवन है 5। जब भी साइज गिवन हो जाए तो हमें क्या करना है, जो मेरी हैश फंक्शन है वो किस तरीके से डिफाइन होगा, हैश ऑफ की कह सकते हो आप, इज इक्वल टू की मॉड जो भी साइज है विच इज़ 5। क्या बात समझ में आ रही है, हाँ भाई बात समझ में आ रही है। सो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो मेरा टेबल बनने वाला है, जो मेरा टेबल बनेगा वो है ना, इंडेक्स साथ साथ वैल्यू का टेबल बनेगा, एंड वो जो भी साइज है -1 तक बनेगा। साइज अगर 5 है तो 4 तक टेबल बनेगा, ठीक है। तो 0 1 2 3 एंड 4, इतना मेरा टेबल बन चुका है, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब मैं एक एक करके एलिमेंट्स पकड़ूंगा। सबसे पहले क्या है 14 को मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं की को रखूंगा 14, उसको मॉड कर दूंगा 5 से। तो जो मेरा हैश यहाँ पे निकलेगा हैश फंक्शन के अकॉर्डिंग, है ना, ये वही चीज़ थी, हमने फॉर्मूला क्रिएट कर लिया अकॉर्डिंग टू द गिवन सिनेरियो इससे। अब मेरे को क्या करना है, हैश फंक्शन निकालना है। सिंपली हम क्या करेंगे, की वैल्यू 14 डाल देंगे, पहली वैल्यू मॉड 5 कर देंगे। अब मैं देखूंगा 14 5 से डिवाइड होकर रिमाइंडर क्या दे रहा है। तो ये तो सिंपल है, 5 2 जा 10, रिमाइंडर मिल गया 4। और हमने देखा था 0 से लेके n-1 तक जाएगा, तो 4 इंक्लूडेड है, यस। तो इसका रिमाइंडर क्या आ गया, 4 आ गया। सो ये कहाँ इंसर्ट होगा, इंडेक्स नंबर 4 पे। इसका मतलब क्या है, ये इंडेक्स नंबर 4 पे जो वैल्यू है 14 वो जाके इंसर्ट हो जाएगी। क्या ये बात समझ में आ रही है, क्या ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है, हाँ भैया कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है। अगला क्या है 7 है, तो 7 मॉड 5 करेंगे तो 5 डिवाइड प्रॉपर हो जाएगा, रिमाइंडर 2 दे देगा। तो इंडेक्स नंबर 2 पे मुझे क्या इंसर्ट करना पड़ेगा, एलिमेंट 7। क्या बात समझ में आ रही है, यस। ऐसी में 8 को का इंसर्ट करूंगा, 8 मॉड 5 करके इधर कर दूंगा, ठीक है। क्या ये समझ में आया, हाँ। फिर अगला एलिमेंट है 9, तो 9 मॉड 5 अगर मैं करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, सोच के देखो। 9 को 5 से मॉड करोगे तो रिमाइंडर मिलेगा 4। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। एंड हमने देखा कि भैया इंडेक्स नंबर 4 पे 14 तो ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो मुझे 9 यहाँ पे कैसे डाल सकता हूँ इंडेक्स नंबर 4 पे, नहीं डाल सकता। अब हमने सीखी थी ऊपर डेफिनेशन लीनियर प्रोबिंग की हमने क्या देखी थी, डेफिनेशन देखी थी। जब भी कोलिजन अक्कर हो जाए तो हमें नेक्स्ट अवेलेबल एम्प्टी स्लॉट ढूंढना है, ठीक है। अब भैया यहाँ पे हम नेक्स्ट स्लॉट कैसे ढूंढेंगे एंड उसमें 9 कैसे इंसर्ट करेंगे, वो खेल हो जाएगा। तो ये देखो 4 के बाद क्या है, कुछ नहीं है, तो वापस हम आएंगे 0 पाएंगे। इंडेक्स नंबर 0 पे हम क्या देखेंगे, खाली पड़ा हुआ है, हाँ भैया पड़ा हुआ है खाली।
तो हम 9 को यहाँ पे डाल देंगे और कोलिजन, यहाँ पे कोलिजन का काउंट 1 हो गया क्योंकि यहाँ पे एक कोलिजन अकर हो चुका है। तो इधर से हम फाइनल हमारे सारे एलिमेंट हमने इंसर्ट कर लिए, यस, एंड हमारा कोलिजन का आंसर कितना आ गया, 1 आ गया। सो टोटल नंबर ऑफ कोलिजन 1 हो गया। एंड अगर आपसे कोई हैश टेबल पूछता है तो आप इस तरीके से अच्छी तरीके से हैश टेबल बना लेना फाइनली वाली। इसमें इंडेक्स होगी, वैल्यू होगा 0 1 2 3 4 होगा क्योंकि साइज 5 गिवन था, 4 पे 14 हमने इंसर्ट कर लिया, बाकी क्या 7 और 8 इधर इंसर्ट कर लिए एंड 9 इधर इंसर्ट कर लिया। ठीक है, क्या ये बात समझ में आ रही है? हाँ भैया, ये हमें हैश फंक्शन कैसे बनाना है, हैश फंक्शन हम बनाएंगे अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन विच इज ऑलरेडी प्रेजेंट इन द क्वेश्चन। तो हैश ऑफ की इज इक्वल टू जो भी मेरी की आएगी मॉड साइज कर देंगे। क्या बात समझ में आ रही है भाई? इंडेक्स की वैल्यू कैसे लेंगे, इंडेक्स की वैल्यू 0 से लेके साइज -1 लेंगे। साइज -1 मतलब 5 गिवन था इस क्वेश्चन में, तो 5 - 1 4 हो गया, तो इंडेक्स 0 से लेके 4 हो जाएगा। कोलिजन कैसे अकर होगा भैया? कोलिजन बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। कोलिजन तब अकर होगा जब दो एलिमेंट सेम इंडेक्स पे आ जाएंगे। जैसे यहाँ पे अभी थोड़ी देर पहले 9 आने का ट्राई कर रहा था, तो जब भी कोलिजन अकर हो जाए, लीनियर प्रोबिंग क्या कहती है, उसके नेक्स्ट खाली जगह पे मान लो इंडेक्स 4 पे एक और एलिमेंट आना चाह रहा था, मान लो ऐसा कुछ सिनेरियो आ गया कि एक और एलिमेंट है जिसका नाम है 10 तो नहीं आ सकता, चलो मान लो ऐसे सपोज 11 इधर आना चाहता है, 11, ठीक है, थोड़ी देर के लिए मान लो इधर 11 आना चाहता है इंडेक्स 4 पे। अब क्या आ सकता है, क्या नहीं आ सकता? तो यहाँ पे एक और कोलिजन हो जाएगा, यस। फिर हम आगे अगला एलिमेंट देखेंगे, अगला इंडेक्स देखेंगे विच इज 0, क्योंकि सर्कल जब फॉर्म होगा तो इसी तरीके से होगा ना, सर्कुलर फैशन में ही होगा। तो 0 पे देखेंगे, 0 में भी वैल्यू पड़ी हुई है, वैकेंट नहीं है। फिर हम 1 पे देखेंगे और यहाँ पे 11 इंसर्ट कर देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से एक कोलिजन 9 के लिए हुआ और दूसरा कोलिजन 11 के लिए हुआ। बट अभी 11 क्वेश्चन में गिवन नहीं था, तो सिंगल एक कोलिजन हुआ, ठीक है। तो आप कह सकते हो सिंगल एक कोलिजन हुआ जो कि 9 के वजह से हुआ था, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन में गिवन था साइज 5 है, तो उस हिसाब से हमने ये सब वैल्यूज़ के साथ हैश टेबल क्रिएट करी एंड लीनियर प्रोबिंग के हिसाब से हमने इसको सॉल्व कर दिया। क्या ये बात समझ में आ रही है? मेरे ख्याल से आप लोगों को ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है। ये एक छोटा सा क्वेश्चन था, इसमें बहुत ज़्यादा बच्चे कंफ्यूज होते हैं, इसीलिए मैंने एक छोटा सा क्वेश्चन से आपको शुरू किया। एंड नेक्स्ट जो वीडियो होगी उसके अंदर हम एक स्टैंडर्ड बड़ा क्वेश्चन करेंगे जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है प्रैक्टिस के लिए, है ना। एंड एक नहीं 2 क्वेश्चन करेंगे। एक क्वेश्चन में हम लीनियर प्रोबिंग देखेंगे और नेक्स्ट जो दूसरा क्वेश्चन होगा उसमें लीनियर प्रोबिंग भी देखेंगे एंड क्वाड्रेटिक प्रोबिंग भी देखेंगे। तो इसके लिए एक अलग से सेपरेट लेक्चर बनेगा और कल का लेक्चर या नेक्स्ट वीडियो के साथ जो हम सीखेंगे उसके अंदर हम लीनियर प्रोबिंग का एक बड़ा क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो मैं होप कर रहा हूँ कि ये समझ में आ चुका है आप लोग को।